स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में पंच परगनिया भाषा का एक महत्वपूर्ण हम लोग कहानी देखेंगे। याद रखेंगे इसके जो राइटर हैं उनका नाम। सबसे पहले याद रखेंगे छागेर और बाघ जो कहानी लिया गया है ये पंच परगनिया के फेमस राइटर दीनबंधु महतो और पुष्पा कुमारी के द्वारा रचित पंच परगनिया लोक कहानी किताब से लिया गया है। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि बहुत सारे ऐसे कहानी होते हैं जो कि पंच परगनिया के लेखक परमानंद महतो के पुस्तक में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, और अन्य जो भी राइटर हैं जैसे कि दीनबंधु महतो या फिर चंद्रमोहन महतो या फिर करमचंद आहिर, उनके किताबों में भी आपको वो कहानी देखने को मिल जाएंगे। तो वैसे बहुत सारे कहानियां हैं, ठीक है। आप कैरेक्टर का नाम याद रखेंगे क्योंकि इन कहानियों में कैरेक्टर का नाम बदल दिया जाता है जबकि कहानी जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। छागेर और बाघ लिया गया है पंच परगनिया लोक कहानी पुस्तक से और उनके राइटर का नाम है दीनबंधु महतो और पुष्पा कुमारी। छागेर और बाघ जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा, छागेर और बाघ का इसमें कहानी है जिसमें मुख्य कैरेक्टर जो रहेगा वो छागेर और बाघ ये दोनों रहेगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं इस कहानी से आपके आने वाले परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक बोन महान एकटा बाघ रहत रहे। बोन को राजा होएक चलते बोनेक जीव जंतु एको डोरे कांपते रहत रहे। एतब कारणे बोन महान बाघ राजा निफिकिर घुरा फिरा करत रहे। एक दिन कोर दिने कथा है के एक धारे बास बास करोया एकटा चारवाहा छागेर चराएक तेहें बोन ले जात रहे। बोन महान चारवाहा फालो पात खाई के छागेर के आधा आघा करवाई लेतोक ताकोर बादे घर ले जातोक। छागेर चारवाहाटा ओकर पेशा रहे एतब कारणे चारवाहा छागेर के रोज दिन चराते हैं बोन आनतोक। तो हमें कहानी में पता चल रहा है कि एक बाघ रहता है एक वन में, ठीक है। चूंकि बाघ वन का राजा होता है ऐसा माना जाता है, जिसके कारण वहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं उनसे डरा करते हैं, ठीक है। और इसीलिए बाघ उस वन में निफिकिर घूमते रहता है, उसको किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक चरवाहा जो कि रोज दिन अपने बकरियों को वहाँ पे चराने के लिए ले जाता था उसी वन में, और जितने भी बकरी थे वो वहाँ पे जो भी पत्ते हैं उनको खाते थे और आघा जाते थे, और जैसे ही बकरी आघाते थे उसे छागेर जो चारवाहा होता है उसको वापस ले आता था, ठीक है। वो चारवाहा कहाँ रहता था याद रखेंगे, वो वन के पास में ही रहता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आषाढ़ मास को दिन रहे रिमझिम रिमझिम झिमिर झिमिर पानी करत रहे और चारवाहा सोब छागेर के चराइकते हैं बोन ले आइन रहे। छागेर कोर दल महान बड़े बड़े सिंग आवला छागेर रहोय। बड़े सिंग आवला छागेर महान किछु ढाइड छागेर रहोय तो किछु खासी, ठीक है। तो आषाढ़ मास का दिन रहता है, तो जैसे कि आप सभी को पता होगा आषाढ़ महीना में बारिश होता है, तो झिमिर झिमिर पानी भी शुरू हो गया रहता है। लेकिन फिर भी चारवाहा को उतना अंदाजा नहीं होता है, लेकिन उस दिन भी चारवाहा अपनी बकरियों को चराने के लिए वन ले गया होता है, ठीक है। छागेर का जो दल होता है जो कि चरवाहा चराने ले जाता है, उसमें बड़ा बड़ा सींग के जो सींग वाले बकरी भी होते हैं, उसमें कुछ कुछ ढाड़ भी होते हैं और कुछ कुछ खासी भी होते हैं, ठीक है। आकाशीय बादेर भोर रहे, आकाश में बादल छाया हुआ था। चारवाहा दिन केर फोहम कोरेनी पाड़ लोग झिमिर झिमिर पानी कोरोल महान सोब छागेर छितराई जाय रहोय। बादल छाया हुआ था जिसके कारण चारवाहा को लगा कि हो सकता है बारिश हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। वह उसको अंदाजा करने नहीं सका, इसीलिए वो झिमिर झिमिर बारिश शुरू हो जाता है थोड़ा देर बाद ही, जब चारवाहा अपने बकरियों को चराने के लिए ले जाता है। तो जैसे ही बारिश शुरू हो जाता है, थोड़ा सा बारिश तेज़ हो जाता है, उस समय जितने भी बकरियां होते हैं वो इधर उधर भागने लगते हैं। पानिक घन बादेर देख आर पानिक डोरे सोब छागेर के घोर बाटे सो जाए लगे लोग। और बहुत अधिक घना बादल देख करके और पानी का डर से चरवाहा क्या करता है, सभी बकरियों को घर तरफ ले जाता है। चरवाहा सोब छागेर के डाइक के घोर बाटे सो जालोय। सोब लेग बड़े सिंग आवला ढाइर छागेरटा दुई जिभाही रहे और ओकर समय पुर जाय रहे।
उसी में से एक बकरी रहती है जिसका समय पूर गया रहता है, अर्थात कि वो बच्चे को जन्म देने वाली होती है। बन भीतरे से ढाईर छागेर दुईटा छावना छुआ गिरा लोग दुई छावना के चुम्बा चाटा करोत के चारवाहा दोसर छागेर गोट के घोर ले आनलोक। ठीक है, तो क्या होता है, वो वन में ही बच्चे को जन्म दे देती है, दो बच्चे को, और उसी समय चुमा चटा करते हुए जब वो अपने बच्चे को सहला रही होती है, चरवाहा क्या करता है, दूसरे जितने भी बकरियां होती है उनको घर ले आता है। ठीक है, और जैसे ही घर लाता है वो आवल बादे देखे पालो कि एकटा ढाई छागेर बोने छड़ाई आ रहा है। वह घर आके देखता है कि उसमें से एक बकरी गायब है, वो वन में ही रह गई है। घोरे छागेर के छाड़ रख लोग और फिर बोन बाटे सो लोग। जितने भी छागेर को वो लेके आया था, जितने भी बकरियों को लेके आया था, वो घर में रख करके उसे ढूंढने के लिए फिर से चला जाता है वन तरफ। ठीक है, बोन महान जाय के चरवाहा के जे सोचे अनुमान रहे से सोचे घुरा घुरा घुर घुरा के खोजलोक मंतुक से छागर के आता पता नहीं पवा लोग। ठीक है, वो जिस तरफ चराने ले जाता है उन सारे ही जगहों पे उस चरवाहा ने देखा, परंतु कहीं भी उस जो ढाड़ बकरी थी उसका पता नहीं मिला। ढाड़ छागेर अपन दुई छावना के ले कोहन एकटा पखना खोल महान डूई गेलोग। और ढाड़ जो बकरी रहती है वो अपने दोनों ही बच्चों को लेकर के एक पखना के खोल में घुस जाती है। से पखना खोल महान रात भोर रोय के पानी लेक अपन छुआ के बचाए ले लोग, और रात भर उस पखना में रह करके वह अपने बच्चे को पानी से बचा लेती है। पखना कोर उ खोलटा और दूसरा के कोर नी रहे मुदा ओहे बोनेक बागकेर घोर रहे। वो जो पखना का खोल था जहाँ पे वो बकरी अपने दोनों बच्चों को रखी हुई थी, वो किसी दूसरे का घर नहीं था, बल्कि वही वन के राजा बाग का था। फोरीचात के बोनेक राजा बाग बाहेर लेक चारा बाजा कर के अपन घोर समाय लगलो। घोर समाय पोहे लाता भीतरे एकटा दोसरा जीव के बाग ठाड़ हो गेलो। देख के बाग ठाड़ हो गेलो और पूछे लगलो, छागेर को लोग पूछलो कोन मुहे काटर कुटुर कोन गाड़े लाथी रे। तखन छागेर को लोग, तो बाघ क्या करता है, जैसे ही रात में वो अपना चारा बजा करके अर्थात कि जहाँ पे भोजन उजन करके वो वापस आता है, अचानक से जैसे ही वो अपना घर घुसता है तो देखता है कि बकरी को नहीं, वो नहीं जानता है कि वो बकरी है। वो अचानक से जैसे दूसरा जीव को देखता है तो वो डर जाता है कि पता नहीं इतना लंबा लंबा सींग है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा दाढ़ी भी रहता है बकरी का, तो वो सोचता है कि पता नहीं ये जीव कौन सा है, तो वो डर जाता है और खड़ा हो जाता है। ठीक है, और पूछने लगता है, इस प्रकार से वो पूछता है, क्या पूछता है, कौन मुँह है कटार कुटुर कौन गोड़े लाथी रे। इस प्रकार वो बकरी को पूछने लगता है। तो बकरी भी जवाब देती है, ई बोन चोर हाँ बोन चोरो तोर बाप मोन नाती रे। तो इस प्रकार से वो बकरी भी उसे भारी आवाज में कहती है, डराने का कोशिश करती है, क्योंकि उसके साथ अपना बच्चे भी है, उनको भी रक्षा करना है। ठीक है, तो वो बचाने के लिए वो इस प्रकार से कहती है कि तुम्हारा बाप मेरा नाती था, इस टाइप से वो बोलती है। ठीक है, और उस बाघ को डराती है। खोलेक भितरे बड़े बड़े सिंग और लंबा लंबा दाढ़ी दे के बाघ खोमसी गेलोक और ठीके कहल जाय आहे जेकर जितना उतना डर। ठीक है, छागेर के दाढ़ी और सिंग देख के बाघ डराई गेलोक और पखना खोल समय घोड़ छाड़ धीरे धीरे घोसके लागलोक। बाघ धीरे धीरे अपन घोर छाड़े की स्थिति महान हो गेलोक। ठीक है, तो जैसे ही वो थोड़ा सा उस बकरी को देखता है, लंबा लंबा दाढ़ी, उसके बाद बड़ा बड़ा सींग था उस बकरी का, उसको देख करके वह डर जाता है। ठीक है, और डर के वो धीरे धीरे अपना घर से, अपना जो पत्थर का गुफा टाइप से था उसमें से निकल के वो ऐसा स्थिति में आ जाता है कि वो अब भाग सकता है। ठीक है, बाघ को साहस एक दो में टूट के लोग, बाघ का साहस जो है वहाँ पे एकदम टूट जाता है। धीरे धीरे हिंदे बिहान होय लागलोक। हिंदे धीरे धीरे बाघ पेछुआए पाखना खोल लेक बहराए आसपासे दोसर बाटे जाए लागलोक। Here's a look at my week on फिर बिहान भी अर्थात कि सुबह होने वाला था। ठीक है, 3-4 बजे का टाइम था लगभग। तो धीरे धीरे वो पिछुआ के धीरे धीरे वो अपना घर से निकल करके दूसरा तरफ जाने लगा। एक सियाड़ छागेर छूना के देई के खाएक पूरा मन कोर रहे।
वहीं पे एक सियाड़ भी रहता है, ठीक है, एक सियार भी रहता है। वो छागेर के छोटे छोटे बच्चों को देख करके उसको खाने का पूरा मन बनाए हुए रहता है। हिंदे छागेर के बाधेक लाता सामान देई के ओकर आसे पासे गोटा रात बिताए रहे और उसी के आसपास वो पूरा रात रहता है। सियाड़ सोचत रहे जैसे बाघ अपन घर आई आर छागेर के मायर के मोर आई ताकोर बादे ओकर चाम गोड़ गिला होलो खाई के मिली। वो सोचता है कि जैसे ही बाघ अपना घर आएगा और बकरी को तो मार देगा, उसके बाद उसका जो भी चाम गोड़ वो सब बचेगा वो सब कम से कम खाने को मिलेगा। इस प्रकार से वो सोचता है। मोंतुक सियाड़ को सोचल धोरल बाघ राजा के देख के शोभ सिराय गए लोग। लेकिन बाघ राजा का इस प्रकार स्थिति देख करके सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि बाघ स्वयं ही उस बकरी से डर रहा था। सियाड़ मोने मोने सोचे लागे लोग एकटा ढाईड़ छागेर बनेक राजा के हालत बनाई दिया है, से हैं कोनो उपाय करना चाहिए। वो सोचने लगा एक ढाईड़ बकरी है और वही बाघ का इस प्रकार का हालत बना दिया है, क्योंकि बाघ जंगल का राजा है लेकिन फिर भी उस बकरी से डर रहा है। चढ़े चुड़े सियाड़ कुद के बाघ राजा के पास पहुंची गए लोग और बाघ मामा तोहरे पराए के कहाँ चलला। वो जल्दी जल्दी से उस बाघ के सामने कूदते फांदते पहुंच जाता है और बाघ को कहता है कि बाघ मामा तोहरे पराये कहाँ चला, तुम भाग के कहाँ जा रहे हो। इस प्रकार से वो कहता है। तोहरे घर तो कोहलोक यहाँ आहे। वो कहता है बाघ से कि तुम्हारा घर तो यहीं पे है, फिर तुम कहाँ भागते हुए चले जा रहे हो। बाघ तो एकदम डरा हुआ था, वो जान ही नहीं रहा था कि वो बकरी है, ठीक है। उसको लग रहा था कहीं दूसरा जानवर आ गया है जिसका बड़ा बड़ा सींग है, दाढ़ी भी है, जिसके कारण वो पूरा डर गया था। बाघ राजा इशारा को लोग नी देखे पाला मोर घोरे का जीव ढुक जाया है। फिर वो बाघ भी इशारा करके कहता है कि तुमको नहीं दिख रहा है क्या मेरा घर में किस प्रकार का एक नया जानवर घुस गया है, ठीक है। ओकर बड़े बड़े सींग और बड़े बड़े दाढ़िया है, उसका बड़ा बड़ा सींग और बड़ा बड़ा दाढ़ी है। मोय ओके कहलो मोर घरे तोहरे के है का। बाघ कहलो कौन मुहे कटार कुटुर कौन गोड़े लाथी रे। तो कौन छगेर कहे घुरा लोग कि ई बोने चोर हबन चारे तोर बाप मोर नाती रे। इस प्रकार से जो कुछ वो लोग का बर्ताव हुआ वो चीज कह दे रहा है कि मैं इस प्रकार से छागेर को कहा कि कौन मुहे कटार कुटुर कौन गोड़े लाथी रे, और लेकिन उसी में छागेर मुझे जवाब दिया ई बोने चोरू हबन चोरे तोर बाप मोर नाती रे। इस प्रकार मुझे छागेर कहा, ठीक है। तो इस प्रकार का बात सुन करके फिर सियाड़ तो चालाक रहता है। वो कहता है कि अच्छा तो तुम इसमें डर गए हो। ऐसन कथा कोई के आर मोके दे के चाइर गोड़ लाइत मारे लागलोक ओकर लाइत मारोल दे के मोय डराई गेलो। तो इस प्रकार कह करके वो बाघ कहता है कि वो जो जीव है, पता नहीं कौन सा जीव है, वो अपना पैर मारने लगी जिससे मैं डर गया, ठीक है। और एव अपन घर छोड़ के पराई लायक हूँ और इसीलिए मैं अपना घर छोड़ के भाग रहा हूँ। बाघ राजा को इतना कथा सुनल बादे सियाड़ को लोग ए बाघ मामा उ जीवटा और दूसरा क्यों ना लगे, उ जीवटा एक साधारण जीव छागे रह के। तो सियाड़ फिर उस बाघ को समझाने लगा कि ए बाघ मामा वो तो कोई दूसरा जीव नहीं है, अपितु वो एक साधारण सा जीव है छागे रह के। वो एक साधारण सा जीव बकरी है, ठीक है। से जीव के मोय निजे आंखें देखा हूँ, मैं उसे अपने आंख से देखा हूँ। सियाड़ को कथा माइन के राजा आधा डोहरलेक फिन गुड़लोई। और सियाड़ का जो बात है वो मान करके राजा आधा दूर से फिर से घूमता है साहस करके, क्योंकि सियाड़ उसको बहुत अधिक साहस देता है, ठीक है। बाघ डोरे डोरे घुरोत रहे से हैं सियाड़ के कोहलोक सुन मोर सॉन्ग तो ही जाबे करबे होले मोर पूछे तो के बांध के रखबो होले गाय मोय हुआ जामू। सियाड़ को पूरा विश्वास रहे एतब कारण सियाड़ बांधे पूछ महान बांधाई होलोक और दुई लोग पखना खोल बाटे जाए लगलो। तो फिर बाघ कहता है कि अगर तुम मेरा जो पूंछ है उसमें अपना पूंछ बांध दोगे तभी मैं वहाँ पे जाऊँगा, नहीं तो अकेले नहीं जाऊँगा। लेकिन सियाड़ भी कहता है उसको, वो तो देखा था कि वो बकरी ही है तो उसको पूरा साहस था।
तो वो क्या करता है, ठीक है चलो मैं तुम्हारे से साथ चलता हूँ, इस प्रकार से वो कहता है। बाघ राजा के डोर धीरे धीरे बढ़ोते जाए लगे लोग। बाघ राजा और सियाड़ जैसे ही पाखना पास पहुंची लोई तैसे ही छागेर अपन गोड़ पोटकल देख के बाघ पूछलो কোন মুহে কাটার কুটুর কোন গোড়ে লাথি রে। তখন ছাগের कहलो ই বন চোর উ বन चोर तोर बाप मोर नाती रे। ठीक है, तो साहस करके तो बाघ वहाँ पे चला जाता है, लेकिन बाघ जैसे ही उस गुफा के पास पहुँचता है तो फिर से उसका डर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो फिर से वो बकरी क्या करती है, उसी प्रकार जवाब देती है और प्लस उस अपना पैर जो है वो मारने लगती है, जिससे बाघ फिर से डर जाता है। इतना कथा कोई कौन बागे दे छगर अपन दाढ़ी के हिलाई दे लोग, और अपना दाढ़ी को वो बकरी क्या करती है, हिला देती है। छगेर को सिंह झाड़ोल और गौड़ पोटकल देख के बाघ जीव छाड़ के बाघ लाता लेक पालका पारात पारात के सियाड़ डाइक घुरा लोग रुका मामा बाघ राजा सियाड़ के कोनो कथा नहीं सुन लोग और घिसियाले सियाड़ के ले गेलोग। ठीक है, तो सियाड़ तो चूंकि उसका पूंछ के साथ बांधा हुआ था तो बाघ पूरा डर गया था इस बार भी, क्योंकि छागेर का इस प्रकार सींग देखा, फिर उसका दाढ़ी को जैसे ही छागेर हिला देती है उसके बाद अपना पैर को मारने लगती है, जिसके कारण बाघ को लगा कि ये सचमुच का कहीं बड़ा जानवर है और हम ही लोग को खा देगी। तो इस प्रकार से वो सोचता है और वह डर के मारे फिर अंधाधुन दौड़ के भागने लगता है। और चूंकि सियाड़ उसका पूंछ के साथ बंधा हुआ था तो वो फिर घसीटते हुए उसको भी लेके चलता है। वो उसे रोकने का प्रयास करता है, सियाड़ रुका मामा इस प्रकार से कहता है, लेकिन वो फिर रुकता नहीं है। बाघ को कूदेक बेजाइन बेसी रोहेला थोड़े दूर गेल बादे पखना महान रोगदाय के सियाड़ को जीव चोइल गेलोग। और बाघ का दौड़ने का जो वेग है वो बहुत अधिक है, बहुत स्पीड से वो दौड़ रहा था, जिसके कारण थोड़ा दूर जाने के बाद एक पत्थर से टकरा के सियाड़ का जान जो है वो चला जाता है। ठीक है, कमजोर लोग के बोलशाली लोग सोंगी नहीं पटाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है जो कमजोर लोग होते हैं उनको बोलशाली लोगों के साथ दोस्ती नहीं करना चाहिए, और बिना देख कौन ना ले चौंपत नहीं होना चाहिए, और बिना जाने सुने कहीं से भागना नहीं चाहिए। वास्तविक टाके जानना जरूरी है के वास्तविक को जानना बहुत अधिक जरूरी होता है। वास्तविक के नहीं जानाटा जाने थोका है के। ठीक है, वास्तविक को जानना चाहिए, अगर नहीं जानते हैं तो वो आपकी बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो इस प्रकार का हमें शिक्षा मिलता है इस कहानी से। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी था, इस कहानी से हो सकता है आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इसी प्रकार आप विभिन्न प्रकार के पंच परगनिया से संबंधित वीडियोस को देखना चाहते हैं तो बाउंड टू एजुकेशन चैनल को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के प्लेलिस्ट बनाया हुआ है विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कि आइकन को भी प्रेस